भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन की परिभाषा आपके सामने आई है। वैदिक परंपरा में, वेदों की परंपरा में, प्राचीन परंपरा में 6 प्रकार के दर्शनों को स्वीकार किया है, जिनको षड दर्शन भी कहते हैं। लोक में दर्शन को शास्त्र नाम से भी पुकारते हैं। योग दर्शन की चर्चा तो मैं आपके समक्ष करूंगा। संक्षेप से बाकी 5 दर्शनों की चर्चा आपके सामने करता हूं। 6 दर्शनों में पहला दर्शन है योग दर्शन। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि। योग दर्शन को विस्तार से समझाने वाले व्याख्याकार हुए हैं महर्षि वेदव्यास। दूसरा दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन को हम सबके समक्ष रखने वाले महर्षि कपिल। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन को हमारे समक्ष रखा है। तीसरा दर्शन है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन को हमारे समक्ष रखने वाले महर्षि कणाद हुए हैं। चौथा दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम हुए हैं और न्याय दर्शन को विस्तार से व्याख्या करके समझाने वाले महर्षि वात्स्यायन हुए हैं। पांचवा दर्शन है वेदांत दर्शन, जिसको ब्रह्मसूत्र के नाम से भी कहा जाता है। वेदांत दर्शन के प्रणेता महर्षि वेदव्यास हुए हैं। अंतिम छठा दर्शन है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के प्रणेता महर्षि जैमिनी हुए हैं। इस प्रकार के 6 शास्त्रों के 6 ऋषि हमारे समक्ष विद्यमान हैं। योग दर्शन के व्याख्याकार महर्षि वेदव्यास। न्याय दर्शन के व्याख्याकार महर्षि वात्स्यायन। 2 दर्शनों के व्याख्याकार ऋषि हुए हैं। बाकी दर्शनों के व्याख्याकार हुए हैं, परंतु परंपरा से हम तक नहीं पहुंचे हैं। हम नहीं जानते हैं उन दर्शनों के व्याख्याकार कौन हुए हैं। अब मैं आपके समक्ष यह प्रस्तुत करूं, इन दर्शनों के विषय क्या है। योग दर्शन का योग विषय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा ही। दूसरा दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन को जो प्रस्तुत किया है, संसार में कितने प्रकार के पदार्थ हैं, कितने पदार्थ हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ और स्थूल से स्थूल पदार्थ तक। कोई ऐसा पदार्थ इस संसार में नहीं है जिस पदार्थ को लेकर के सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल ने उस दर्शन में नहीं रखा। समस्त पदार्थों को सांख्य दर्शन में प्रस्तुत किया है। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, उन समस्त पदार्थों को सांख्य दर्शन के माध्यम से समझ सकते हैं। पदार्थों की संख्या कितनी है,
संसार में कितने प्रकार के पदार्थ हैं, संख्याओं को लेकर के इस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन पड़ा है। भौतिकी शास्त्र, फिजिक्स में समस्त पदार्थों की चर्चा की है, परंतु जड़ पदार्थों की चर्चा की है। मेटेरियलिस्टिक के बारे में तो चर्चा की है, जो नॉन मेटेरियलिस्टिक पदार्थ हैं, आत्मा है, परमात्मा है, उसकी चर्चा भौतिकी शास्त्र में, फिजिक्स में नहीं है। सांख्य दर्शन को फिजिक्स के रूप में तो जाना जाता है, परंतु वर्तमान के फिजिक्स में और सांख्य दर्शन में बहुत अंतर है। सांख्य दर्शन में जहां भौतिक पदार्थों को लेकर के चर्चा की है, वहां पर आत्मा परमात्मा को लेकर के भी चर्चा की है। इसलिए सांख्य दर्शन सर्वांगीण दृष्टिकोण से परिपूर्ण है। सांख्य दर्शन के बाद तीसरा दर्शन है वैशेषिक दर्शन। आज जो आधुनिक रसायन शास्त्र है, केमिस्ट्री है, जिसमें स्थूल पदार्थों की चर्चा विस्तार से की है, उसी प्रकार से वैशेषिक दर्शन में भी विशेष पदार्थों की चर्चा है, स्थूल पदार्थों की चर्चा है। समस्त स्थूल पदार्थों को बड़े अच्छे ढंग से वैशेषिक दर्शन में प्रस्तुत किया है महर्षि कणाद ने। चौथा दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में न्याय के बारे में कहा है, यथार्थता के बारे में कहा है, उचित के बारे में, सत्य के बारे में कहा है। यदि कोई पदार्थ है तो वास्तव में है या नहीं है, इसको हम कैसे जाने? यदि पदार्थ है तो कैसे है, यदि पदार्थ नहीं है तो कैसे नहीं है? तो पदार्थ की चर्चा, पदार्थ की वास्तविकता की चर्चा, पदार्थ को हम कैसे जाने उसकी चर्चा। पदार्थ है लेकिन वास्तव में वो उचित पदार्थ है या अनुचित पदार्थ है, यानी दुखदायी पदार्थ है या सुखदायी पदार्थ है, वो पदार्थ हमें सुख देने वाला है या दुख देने वाला है। कोई भी पदार्थ हो, उसकी चर्चा न्याय दर्शनकार ने उस पदार्थ की वास्तविकता को समझने के लिए किया। और वो पदार्थ है, उसको दूसरों को हम कैसे समझाएं? यदि उस पदार्थ को स्वीकार नहीं करता हो, वो स्वीकार कैसे करें? किस रीति से, किस पद्धति से उसको उस पदार्थ के बारे में समझाया जाए? तो इस बात को लेकर के न्याय दर्शनकार ने न्याय में पदार्थों की चर्चा की है। और जो वस्तु नहीं है तो वास्तव में वस्तु नहीं है, कैसे हम जाने? तो उसकी भी चर्चा की है। अभाव की भी चर्चा की है और भाव की भी चर्चा की है। और बातचीत करते समय, किसी पदार्थ के बारे में समझाते समय, यदि व्यक्ति दोष करता है, त्रुटि करता है, गलत बोलता है, तो कैसे गलत बोलता है, उसकी त्रुटि क्या हुई है, दोष क्या हुआ है, उस दोष की भी चर्चा करता है। और मनुष्य किसी भी पदार्थ को समझाने के लिए, समझने के लिए जब अग्रसर होता है, तो उस पदार्थ को समझते हुए कहां कहां त्रुटि करता है, दोष करता है, समझाते समय कहां दोष करता है, कहां गलती करता है, इन बातों की भी चर्चा की है। किसी भी व्यक्ति के साथ में हम कैसे बात करें, किस प्रकार अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करें। कोई भी व्यक्ति सामने आ जाए, उस व्यक्ति के साथ कैसे बात करें। यदि माता है तो मां के साथ, माता के साथ कैसे बात करें, पिता है तो पिता के साथ क्या बात करें, उनके साथ मेरा क्या संबंध होना चाहिए, किस व्यक्ति के साथ किस रूप से हमें बात करनी चाहिए, बात करने का ढंग क्या होना चाहिए। इन सभी बातों को न्याय दर्शनकार ने अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया है। तो दोषों को दूर करने के लिए और गुणों को धारण करने के लिए न्याय दर्शनकार ने न्याय के माध्यम से यथार्थता के रूप में, सत्यता के रूप में
कैसे उनको स्वीकार किया जा सकता है और कैसे उन यथार्थ पदार्थों को स्वीकार करके कैसे सुखी हो सकता है व्यक्ति, इसकी चर्चा न्याय दर्शनकार ने की है। और न्याय के सूत्रों को विस्तार से समझाने वाले महर्षि वात्स्यायन ने अच्छी प्रकार से प्रतिज्ञा के रूप में प्रस्तुत की है कि अमुक पदार्थ है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं अमुक पदार्थ ऐसा है तो उसको कैसे मैं मानूं, उसके लिए कारण बताया और कारण बताने के साथ साथ समझाने के लिए उदाहरण बताया और उदाहरण को बताते हुए उसकी उपमा देकर के भी समझाया और निर्णय भी दिया है कि अमुक पदार्थ ऐसा है तो इस प्रकार से है। तो प्रतिज्ञा के रूप में, हेतु के रूप में, उदाहरण के रूप में ऐसे अलग अलग ढंग से समझाते हुए उस पदार्थ को कैसे स्वीकृत कराया जाए, कैसे स्वीकार किया जाए, बड़े विस्तार से महर्षि वात्स्यायन ने सबको समझाने का प्रयत्न किया है अपने भाष्य के माध्यम से। न्याय दर्शन के बाद में अगला दर्शन है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन का विषय है परमात्मा ईश्वर, परमात्मा का क्या स्वरूप है। पूरा दर्शन प्रभु को समझाने के लिए है, परमेश्वर को समझाने के लिए। अनेक बार शास्त्रों में आत्मा के बारे में चर्चा होती है, परमात्मा के बारे में भी चर्चा होती है और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में भी चर्चा होती है। पूरे ब्रह्मांड के बारे में चर्चा करते हुए, आत्मा के बारे में चर्चा करते हुए, परमात्मा के बारे में चर्चा करते हुए शास्त्रों में जहां जहां कठिन प्रसंग आए उन कठिन से कठिन प्रसंगों को एकत्रित किया है। उन कठिन प्रसंगों को एकत्रित करके ये समझाने का प्रयत्न किया है यहां पर आत्मा का अर्थ जीवात्मा है या परमात्मा है, क्या अर्थ है। ऐसा लगता है यहां आत्मा का अर्थ जीवात्मा है, लेकिन वहां जीवात्मा ना होकर के परमात्मा हो जाता है। किसी प्रसंग में ऐसा लगता है यहां आत्मा का अर्थ परमात्मा है, आदमी उसको परमात्मा समझने लगता है, परंतु वास्तव में वहां परमात्मा ना होकर के जीवात्मा होता है। तो वेदांत दर्शनकार ने वेदांत के माध्यम से ऐसे ऐसे कठिन प्रसंगों को समझाने का प्रयत्न किया है जहां व्यक्ति उलझ जाता है, आत्मा के स्थान में परमात्मा का ग्रहण करता है, परमात्मा के स्थान में जीवात्मा का ग्रहण करता है। और कई बार कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जहां जड़ पदार्थों के नाम होते हैं तो जड़ पदार्थों को समझने लगता है, लेकिन वह जड़ पदार्थ ना होकर के परमात्मा होता है। तो जहां जहां कठिन प्रसंग आते हैं उन कठिन प्रसंगों को लेकर के ये समझाने का प्रयत्न किया है। यहां पर आत्मा का अर्थ परमात्मा है, यहां पर आत्मा का अर्थ जीवात्मा है, यहां पर संसार है, यहां जड़ पदार्थ है। तो इस रूप में वेदांत दर्शनकार ने वेदांत में समझाते हुए परमात्मा को समझाने का प्रयत्न किया। जहां परमात्मा को समझाने का प्रयत्न किया वहां जीवात्मा को भी समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन उद्देश्य जीवात्मा का परमात्मा को समझना है। और उपनिषदों में विस्तार से आत्मा परमात्मा की चर्चा की है, संसार की भी चर्चा की है। उपनिषदों में जहां जहां कठिन प्रसंग आए हैं उन कठिन प्रसंगों को लेकर के ब्रह्मसूत्र में, वेदांत में परमात्मा को विस्तार से, सूक्ष्मता से समझाने का प्रयत्न किया है। और छठा दर्शन है, अंतिम दर्शन है मीमांसा दर्शन। मीमांसा की है, वाक्य के अर्थ को किस प्रकार समझा जा सकता है। किसी भी वाक्य को, किसी भी पंक्ति को, किसी भी अनुच्छेद को, पैराग्राफ को, किसी भी पेज को, पृष्ठ को, किसी भी पुस्तक को कैसे हम समझें। यदि वो संस्कृत जानता है, संस्कृत की कोई भी पुस्तक है, उस पुस्तक को, उस पंक्ति को, उस श्लोक को, उस मंत्र को कैसे जाना जाए कि इसका अर्थ ये है।
इस मंत्र का ये अर्थ है, इस श्लोक का ये अर्थ है और इस पंक्ति का ये अर्थ है, कैसे जाने? यदि वो आंग्ल भाषा, अंग्रेजी जानता है, यदि वो हिंदी जानता है, किसी भी भाषा को जानता हो, यदि किसी ने मीमांसा को जाना है, मीमांसा के वास्तविकता को जाना है, मीमांसा की आत्मा को जाना है, तो वो किसी भी भाषा को जानता हो, उस भाषा से संबंधित किसी भी पुस्तक को उसके सामने रखा जाए और उसका वास्तविक अर्थ वो जान सकता है, वो समझ सकता है। इस पंक्ति का ये अर्थ है, इस वाक्य का ये अर्थ है, इस पुस्तक में जो मुख्य बात बताई गई है वो इस बात को लेकर के बताई गई है, इस स्थिति को लेकर के बताई गई है। ऐसा वाक्यार्थ को समझाने का शास्त्र यदि कोई है, वो है मीमांसा दर्शन। तो इस प्रकार से 6 दर्शन, 6 शास्त्र हमारे को अपने जीवन के प्रयोजन को पूरा करने के लिए महर्षियों ने हमारे समक्ष रखा है। इन 6 दर्शनों के माध्यम से मनुष्य अपनी मानवीयता को, मनुष्यता को समझ सकता है। इन 6 दर्शनों के माध्यम से मनुष्य समस्त दुखों को दूर कर सकता है। दुनिया में चाहे इधर से दुख आए, चाहे उधर से दुख आए, चाहे सामने से आए, चाहे पीछे से आए, कहीं से भी आए, दुख जिसको हम कह सकते हैं, जिसका नाम दुख है, उस दुख को दूर करना है तो कैसे हम दूर कर सकते हैं, उसके क्या उपाय हो सकते हैं, उसके क्या साधन हो सकते हैं, कैसे उन दुखों को समझा जा सकता है, कैसे उन दुखों को दूर किया जा सकता है, इन समस्त बातों को दर्शनों के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो दर्शनों के माध्यम से दुखों को दूर कैसे किया जा सकता है, ये हमें जानना है। केवल दुखों को ही दूर नहीं करना, दुखों के साथ साथ सुखों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, आनंद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सुख को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तृप्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, संतोष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, स्वतंत्रता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा तृप्त होना चाहती है, आनंदित होना चाहती है, शांत होना चाहती है, सुखमय होना चाहती है, स्वतंत्र होना चाहती है। तो आत्मा की स्वतंत्रता को, तृप्ति को, शांति को, आनंद को प्राप्त करना है, उसका एक बहुत बड़ा माध्यम है दर्शन। इन 6 दर्शनों के माध्यम से हम अपने प्रयोजन को पूरा कर सकते हैं। तभी हम मनुष्य जीवन को पा करके और अपने प्रयोजन को पूर्ण करके तृप्त हो सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।